तो ये लो जी, हम चल पड़े हैं अब गोरखा म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने। और यहाँ पे जितनी आपको दुकानें दिख रही है सारी, सब में लिखा रहता है गोरखा गोरखा गोरखा, और क्योंकि गोरखा विलेज है तो लिखा ही रहेगा। और अभी मैं जा रहा हूँ रमन के साथ, रमन गुप्ता जी, ये रहे हमारे गुप्ता जी के साथ म्यूज़ियम एक्सप्लोर करने। म्यूज़ियम की टाइमिंग थी 10:30 बजे खुलने की, और ये वाला जो रूट जा रहा है सीधे मार्केट से होते हुए ये आपके म्यूज़ियम की तरफ जा रहा है। भाई मैंने गुप्ता जी की एक्चुअली यहाँ पे दुकान है, एंड उन्हीं के मैंने अपना बैग वगैरह रख दिया, बाइक उधर ही पार्क किए, और अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं शूट करने देते हैं या नहीं, है ना। यहाँ के लोग सोच रहे होंगे कि ये अजीब सी लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ नहीं रहा होगा, हिंदी इतनी स्पीड में बोल रहा हूँ मैं तो, अब और स्पीड में बोलूँगा ताकि समझ ही ना आए। सब लोग देख रहे हैं आप ही को। तो ये पहुँच चुके हैं हम आप गोरखा म्यूज़ियम के वहाँ पे। एग्जैक्ट मेरे पीछे अगर आप गेट देखें तो वो है गोरखा म्यूज़ियम का गेट, और यहाँ पे अगर सामने आपको दिखेगी पृथ्वीराज जी की स्टैचू मूर्ति, और वहाँ पे एक सामने बैठे हैं, उन्होंने कॉस्ट्यूम पहन रखा है पृथ्वीराज जी का, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये आ चुके हैं हम अभी गेट के अंदर, जो आपका म्यूज़ियम का गेट है, और यहाँ पे टिकट का जो प्राइस है वो है करीब 25 रुपये। एक बार दिखाएंगे क्या? 25 नेपाली रुपये। हमारे पास 2 टिकट, एक गुप्ता जी का और एक मेरा। चलें फिर? ये लो गुप्ता जी, आप ही दिखाना आप टिकट अंदर। अच्छा, म्यूज़ियम संग्रहालय जाने का रास्ता ये वाला, पहले बाहर घूम लेते हैं फिर, है ना, फिर उसके बाद चलते हैं। तो चलो आपको दिखाते हैं कि बाहर से ये म्यूज़ियम कैसा लगता है। यहाँ पे जो मुझे लगता है मैक्सिमम लोग होंगे वो शायद नेपाल के ही होंगे या गोरखा वाले एरिया के ही होंगे। और अच्छा ठीक, अच्छा ठीक, ओके। तो मुझे अभी पता नहीं उन्होंने क्या कहा, पर मुझे इतना समझ में आया कि यहाँ के जो राजा थे पृथ्वीराज जी, उनके बारे में कुछ बोल लेते हो। पृथ्वी नारायण शाह। हाँ। अच्छा मैं कह रहा हूँ पृथ्वीराज पृथ्वी नारायण शाह, ठीक है, पृथ्वी नारायण शाह ना, ठीक हो गया। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी होगी फिर, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पुरानी। ये बिल्डिंग देख रहे हो आप, जब आप ऊपर की तरफ जाते हैं, आपने सुबह जो व्लॉग देखा था दरबार वाला एरिया, वहाँ पे भी सेम बिल्डिंग है और ऐसा ही कलर है सेम। तो ये जो जगह, यहाँ से इस स्पॉट से आपको गोरखा विलेज दिखाई देगा। कुछ घर आपके ट्रेडिशनल दिखाई देंगे जो पुराने टाइप के हैं, और ज़्यादातर घर नए टाइप के ही बन चुके हैं। आप अगर देखें, आज थोड़ी उधर के एरिया में धुंध है तो आपका उधर का नज़ारा क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। और ये जगह मेरे ख्याल से बैठने के लिए इधर पे, और एग्जैक्ट हमारे सामने है वो म्यूज़ियम की बिल्डिंग। जो पीछे आप देख रहे हैं बिल्डिंग, वो है आपका म्यूज़ियम वाली। तो हमने सोचा पहले आसपास का जो सराउंडिंग एरिया, जो आसपास का एरिया ये पूरा वो आपको दिखा देते हैं। और यहाँ हमारे सामने एग्जैक्ट है पृथ्वी नारायण शाह जी की, शाह ना, हाँ ठीक है भाई, मैं बार बार नाम भूल जा रहा, क्योंकि हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान जो है ना, उनके नाम मुझे याद आ जाता है जब भी मैं पृथ्वी नारायण शाह सुनता हूँ। तो क्योंकि मुझे लगता है मे बी इनका कैरेक्टर थोड़ा आपस में मैच करता हो, क्योंकि ये भी मुझे खतरनाक वीर टाइप के लग रहे हैं, बहादुर, और वो भी बहुत बहादुर थे, है ना। तो ऐसा कुछ सीन है। ये देखो सामने एग्जैक्ट आपको सीन दिखाई देगा। ये है यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, पृथ्वी नारायण शाह जी, ठीक है। जो नेपाल के लोग हैं मुझे माफ़ कर देना भाई, नाराज़ मत होना, मैं नाम सही से नहीं ले पा रहा कई बार, क्योंकि मैं क्या कहूँ, पृथ्वीराज चौहान वाला सीन हो जा रहा है, मैंने बताया ना। तो ये देखो इनके हाथ में है तलवार, और वहाँ पे है नेपाल का झंडा। पास से दिखाते हैं आपको, ये देखो। ओके जी, तो नेपाल में था राजा वाला सिस्टम, काफ़ी सालों तक रहा था यहाँ पे। अब जाके यहाँ थोड़ा पार्टी वाला सीन हो गया। आपको दिखाते हैं ऊपर चल के, तोफ वगैरह दिखाते हैं, जो पुरानी तोफ थी ना वो कैसे यूज़ होती थी, कितनी पुरानी है। चल, ये रही सामने तोफ, भाई साहब ये लग रही है ना खतरनाक। सोचो इसमें गोला वोला भर के फट करके मारते हैं, क्या मज़ा आता होगा। इसमें कुछ लिखा भी है, श्री महाराज। गुप्ता जी आप ही बता सकते हो ये क्या लिखा है, बताओ, पढ़ के बताओ गुप्ता जी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे तो आ रहा है श्री महाराज जयराज, ये तो मेरे को भी आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है। तो बाहर जो एंट्रेंस है, इससे बाहर 2 तोप लगी है यहाँ पे, और ये मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, लग तो ऐसी रहा है। अच्छा, लिखा तो है कि कैनन मेड ड्यूरिंग द राइम ऑफ किंग राणा बहादुर शाह 1793। ओ भाई साहब बहुत ही पुरानी है यार ये तो। और ये है इसका मेन एंट्रेंस। चलो चलें फिर। कोई तो ये आ चुके हैं हम मेन एंट्रेंस से होके अंदर, और मैं सोच रहा था कि लकड़ी ख़राब क्यों नहीं होती होगी जब पानी पड़ता हो, क्योंकि लकड़ी है साल की, अगर सामने आप देखो तो। चलो आपको अब अंदर घुमाते हैं। अभी मुझे अंदर का पता नहीं कि शूट करने देते हैं या नहीं करने देते हैं। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, यहाँ पे एक मिनी मॉडल है जो गोरखा विलेज है उसका। ये देखो, मॉडल ऑफ लोअर पैलेस है। अच्छा ये वाला है। तो अभी हम यहाँ पर हैं, जो मेन वाला है इधर एंट्रेंस, हाँ बीच में। ओके, ये तो बहुत बड़ा एरिया है यार वैसे भाई साहब। और ये वाला यहाँ का है। अच्छा, ये जो नीचे मूर्ति थी इधर, ठीक है। तो ये रहा एक छोटा सा मॉडल यहाँ पे,
मॉडल ऑफ लोअर पैलेस एरिया, ठीक है। आई थिंक ये वाला वो नीचे का मंदिर है। नीचे हाँ, ये वाला नीचे यहाँ का पे। मंदिर है, सही कह रहे हो। और वो तालाब है मेरे ख्याल से। हाँ, हाँ। ठीक है ठीक है, चलें फिर। अब यहाँ पे पुरानी ईंटें होती चलो जी, तो अब आपको टेंपल में क्या क्या है, टेंपल क्या है चलो अब म्यूजियम में क्या क्या है आपको ये दिखाते हैं आप। तो ये देखो यहाँ पे आपको पुरानी ईंटें दिखाई। अच्छा, ये ईंटें हुई क्या? हाँ। ये वाली यहाँ ठीक पे है, भी brick, वही वाली लगी ठीक है। यहाँ पे लिखा है, देखो कितनी पुरानी पुरानी ईंटें हैं भाई। इनका नाम भी लिखा है दाची आपा ब्रिक, तेलिया ईंट, और ये भी तेलिया ईंट है। ईंट मेरे को ये वाली जो ईंट है टाइल जैसी लग रही है, मैं सही बताऊँ तो, है ना। और ईंट मतलब अब इनके यहाँ ईंट क्या पता अलग टाइप की बनती होता। तो यहाँ से है अंदर की एंट्री। और एक चीज़ मैंने देखी यहाँ पे, जो लकड़ी पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, ये जो ऐसे करके डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है भाई। ये भी पूरा लकड़ी का ही है। अच्छा हाँ, चलें फिर यहाँ से ऊपर। कोई चलो जी, तो अब आप लोगों को हम ले जा रहे हैं ऊपर की तरफ। पता नहीं आप लोगों को अभी गोप्रो में दिख रहा नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी हम हैं अंधेरे वाले एरिया में और हम जा रहे हैं अंदर। आपको अंदर का दिखाते हैं। हाँ, अब बोल सकते हैं यहाँ पे अंदर जो होगा वहाँ पे नहीं बोल पाएगा, बट यहाँ पे तो बोल सकते हैं। ये जो फेमस जगह जितना है वो पुराना सब। अच्छा, अरे यहाँ पे जो पूरा पुराना यहाँ को लाइट आ जाती है, बंद हो रही है। लाइट खोल रखी क्या? नहीं, बंद करेगी। अच्छा, लाइट ही नहीं आ रही लग रहा है। अच्छा, बहुत पुराना बहुत दान कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कलश। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो ना, तो यहाँ पे रखे इन लोगों ने कलश। अभी मैं बहुत हल्के हल्के बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं यहाँ का क्या रूल है क्या नियम है, क्योंकि ऐसा कुछ तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब तक हमें कोई रोकता नहीं है तब तक हम बोलते जाएंगे, जब कोई रोक देगा तो बोलना छोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे पुराने पुराने कलश रखे हैं, जो कि इनकी संस्कृति से रिलेटेड हैं। एक कलश में तो ये ऊँट का मुंह है या गाय का मुंह है, पता नहीं किसका मुंह है। गाय का लग रहा है। इंटरनेशनल एनिमल भी वही है। अच्छा, इधर का नेशनल एनिमल, ठीक है, गाय, ठीक है। तभी 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 तो ये देखो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के दिखेंगे सारे के सारे। ये अभी अंदर लाइट नहीं जलाई है, आई गेस इधर आज लाइट नहीं तो और प्रॉपर आपको दिखता। बहुत पुराना। अब अगर आप सारा देखो ना, तो ये सामने आपका नेपाली लैंग्वेज में लिखा गया है, जो कि मेरे को तो समझ में आती नहीं है। को लेप लगाइए को धाती को यो, पर मेरे को समझ में आ रहा है कि ये सब चीज़ें इसमें पानी रखते थे या फिर शरबत रखते थे, उसमें यूज़ होता होगा ऐसा। एक और यहाँ पे बर्तन आपको दिखाई देगा बड़ा सा, सेम उसी की तरह है ये भी। बहुत पुरानी मूर्ति लग रही है। ये वाला लॉकर, ये रहा लॉकर भाई। देखो जैसे टीवी में दिखाते हैं ना, मूवी में, ये वैसा ही है, संदूक जिसमें खजाना छुपा होता है। ये देखिए, ये हमारे यहाँ दूसरे साइड पे घंटी होता है, यहाँ पे ये वाला पुराना। हाँ, यहाँ पे घंटी अलग है, देखो ये इनका अलग टाइप का घंटी है, एकदम बगल में ऐसे टन टन करते होंगे ये लोग। यहाँ साइड में एकदम चिपके हुए पत्ती जैसा शेप है इसका। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे ऊपर नहीं जाने को मिलता, पहले राजा का जो खजाना वगैरह रहता है ना, ऊपर दिखाते थे लोग, अब नहीं दिखाते। ओह, खजाना। तो आप लोग अगर नोटिस करें, ये रास्ता यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है। तो रमन के मुताबिक, आप इधर पहले आए थे? हाँ, बहुत। तो पहले इधर खजाना है राजा का, वो देखने देते थे? हमको नहीं, दादाजी देखे, वो हमको बता रहे थे। अच्छा, तो अब नहीं जाने अब देते? नहीं जाने देते लोग। चलो, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ जाते हैं। पहले का पाली। लाइट तो जला देते यार। ये वाला जो पूरा मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लो जी, घले जाती घले जाती है। अच्छा, तो ये है इनका मतलब पहनावा। देखो, हाँ, पहनावा, ये है जाति के पहनावा। हिसाब से। ओके ओके ओके, यहाँ पे क्लासिक इनके पास एक हल्का सा कोट टाइप का दिख रहा है मेरे को। और ये देखो, ये ऐसा कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, सेम ऐसे ही ड्रेस लगा कर आते हैं ये लोग, ऐसे सेम यही। तो यहाँ पे है, अगला है नेवार जाति। तो यहाँ की जितनी जाति हैं, जितने लोग यहाँ पे निवास करते हैं, उनका सबका कल्चर दिखाया गया है यहाँ पे, किस टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं लोग। ये देखो, क्षेत्रीय जाति। ओके, ये देखो। अच्छा, इनके पास तो साड़ी है वैसे। हाँ। और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये एग्जैक्ट ब्लाउज नहीं है, ये फुल वाला है पूरा, है ना? हाँ, फुल वाला पहनते हैं। और इनका पहनावा थोड़ा अलग है, ये भी साड़ी टाइप का है, ये भी इनके पास भी फुल है। इनका कलर मैच कर रहा है वैसे। तामांग। ये है तमांग। तमांग काफ़ी फेमस है, मैंने सुना है वैसे तमांग। ये देखो, इनका ऐसा टाइप का है पहनावा, अलग ही है, काफ़ी अलग है यार हमारे वहाँ से, तो उत्तराखंड से बहुत अलग है। देखो ये गुरुंग है। और ये है गुरुंग जाति वाले, जो उनका पारंपरिक पहनावा है। ये मगर
फिर आगे बढ़ते हैं तो ये है मगर, इनका पहना, इनका और उनका मेरे को सेम टाइप का क्यों लग रहा है। टोपी सबके पास ही है। हाँ अच्छा, टोपी सबके पास है ना। और ये है औरतों का पहनावा यहाँ पे। फिर यहाँ पे पुरुष, इनका और इनका पहनावा ऑलमोस्ट सेम है। एक चीज़ आप देखो, टोपी सबके पास है, कलर वगैरह। और इनकी ड्रेस, इनकी साड़ी मेरे को सबसे अच्छी लगी, और कुछ नहीं। ये है आपका बराम जाति वाले। वाह। और सामने एक और है, चिपांग जाति। ये है आपका चिपांग जाति। ये देखो, अच्छा ये है राजा पूर्ण शाह। ये देखो इनकी ये फ़ोटो है, और ये दिखा रहे हैं तब इनका राज्य कितना था, पूरा किलोमीटर के हिसाब से एरिया दिखा रखा है इनका। और यहाँ पे नेपाल में अगर आप देखो तो ये वाला जो सेक्शन है स्पेसिफिक, ये उनका राज्य था, ये वाला। फिर आपको यहाँ के सारे जो राजा हैं जितने, जैसे ये राजा छत्र शाह हो गए, और इन सब का ये आपको वो मिलेगा, जितना मतलब एरिया कितना कवर करा था उन लोगों ने। अभिलेख, ये हुई वो बिल्डिंग जहाँ मैं गया था सुबह। नहीं वो वाला नहीं है। हाँ नहीं वो वाला नहीं है। ये कौन सा है फिर? वो उसके साइड में, पीछे की साइड में है वो। ये पीछे? हाँ देखिए ऊपर वो है। हाँ, उसके हाँ, पीछे साइड में ये। अच्छा ये अलग है, ठीक है ठीक है। राजा डम्बर शाह। सामने देख रहे हो, यहाँ पे हैं यहाँ के वेपन्स जो पुराने। ये देखो, ये वाली तो मैंने ऊपर देखी थी उनके पास, ये जो राइफल है ऊपर। हाँ। दरबार पे जो थे, ऐसे वो दशहरा के टाइम में फायरिंग भी करते हैं। अच्छा, छोटे छोटे तीर के आपको एरो भी दिखाई दे रहे होंगे आगे के। बहुत सारे। ये मेरे ख्याल से तब का उनका वो होगा, ये काली बख्श जो होता है ना, झंडा है। ओ भाई सब वेपन तो खतरनाक ही हैं। देखो पुराने टाइम में कैसे वेपन होते थे यहाँ पे। तिरपल आर मूवी में है ना, ये पूरा, सेम वही weapon है। हाँ ये पूरा गोरखा जो इधर थे वो यूज़ करते थे। सिपाही वगैरह जो रखते थे। अच्छा, तो ये वाला क्लासिक जैसे लड़ाई में दिखाते हैं ना मूवी में, ये वैसा वाला, ये ढाल हो गई यहाँ पे, और इधर हो गई तलवार वगैरह हो गई, और एक खुकरी है मेरे ख्याल से। ये वाली, ये है फेमस, ये जो आप देख रहे हो सामने, ये फेमस यहाँ की खुकरी जो होती है। ये वाली खुकरी मेरे को सही लग रही है पुरानी। और ये तलवार हो गई, तलवार का डिज़ाइन अलग है काफ़ी यार, ऐसे मुड़ी हुई है इधर को। एक बार में सर काट दिया। ओ ना, एक तलवार है और एक खुंडा है यार कुछ, मुझे लग रहा है ये तलवार है, ये खुंडा है ये वाला। हाँ। ये खुंडा टाइप का है कुछ। उधर पुराने जो ऐसे दिखाते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, ये क्या है अभी? ये नहीं ऐसा है वैसे यहाँ जैसे तलवार छूट गया ना, अच्छा, यहाँ पे खुकरी। रखते थे ना, यहाँ पे हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे निकाल के गाड़ दिया। ओ भाई साहब, ये खुकरी बहुत बड़ी है। एक बार इसे पकड़ना रमन, ये दिखाना है आप। तो आप लोग ये वाली खुकरी देख रहे हो भाई, ये ओबे तो बहुत ही बड़ी है भाई। ये तो इधर बेचने के लिए लाता इतना है लोग। बड़ा? इससे भी बड़ा बड़ा लाता है। खुकरी मुझे लगा छोटा होता होगा। छोटा भी होता है। जैसे खुकरी वहाँ है, वो तो छोटा टाइप का है, ये तो बहुत ही बड़ा खुकरी है भाई। ओ भाई साहब, अच्छा ये कह रहे हो ना जो तुम वो। हाँ अच्छा, वो वेपन ही वेपन है, देख रहे हो आप। मैंने खुकरी देखी तो थी, पर छोटी छोटी देखी थी भाई, इतनी बड़ी खुकरी मैंने आज तक नहीं देखी। ये दिखाऊं कितना साइज है इसका, मैं कैसे बताऊं तुम लोगों को यार। मतलब ये देख लो, ये इतना है मेरा हाथ, और ये इतनी बड़ी खुकरी है भाई, बहुत ही बड़ी है भाई साहब। और यहाँ पे आरआर मूवी का पेपर। हाँ, ये गन तो ऐसी वाली ऊपर भी देखी दरबार में, जो सिपाही खड़े रहे उनके पास। ये देखो, अच्छा ये उनकी बंदूक है यार, देखो ये स्टफ्ड गन ऑफ किंग पृथ्वी नारायण शाह, ये खुद उन्हीं की गन है भाई। ये जो यहाँ के राजा थे ना, ये खुद उनकी गन है भाई, देखो फट गई है नीचे से। वो ये चलाते थे, इसको किस तरीके से प्रिजर्व कर रखा है। वाह, समझ रहे हो आप, खुद चलाते थे पृथ्वी नारायण शाह ये वाली बंदूक। उनके अपने हथियार है, पर्सनल वेपन्स ऑफ किंग पृथ्वी नारायण शाह। तो आपने देखा, ये थी उनकी गन, और ये भी उन्हीं का है क्या, भाला, स्पेयर। ओ भाई साहब, ये देखो, ये तो भाला है, ये तो खैर हमारे यहाँ भी होता है। साइड में एक तलवार भी रखी है यहाँ पे, बहुत पतली सी है। ये है भाला। और ये जो यहाँ पे राजा देखते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये वाला जो एरिया है उसमें ज़्यादातर अगर चीज़ें आप देखें तो पृथ्वी नारायण शाह जो हैं उनकी उनकी क्या बोलते चीज़ें रखी गई यहाँ पे, वो बैठते थे। ये गद्दी जो है ये भी दिखा रखा है यहाँ पे, देखो कितना संभाल के रखा है। ये देखो यहाँ पे, आपको पता नहीं दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे, थोड़ा फ्लैश मार के दिखाई
दिखाते हैं। ओ भाई ऊपर से ये कैसे बना रखा है? ऊपर से यही है डिजाइन, यहाँ से राजा के लोग के यहाँ ऊपर से से हमारे हाँ हाँ झूमर दिखाता है अच्छा ठीक है। ये देखो यहाँ पे बैठते थे वो, अब आपको अंदर का दिखाते हैं। ये देखो भाई अब जो आपको हम चीज़ दिखाने वाले ना, ये सिल्वर कॉइन जो पुराने ज़माने में चलते थे ना ट्रेडिंग के लिए उनके, तो ये सारे सिल्वर कॉइन है। पास से दिखाता हूँ, ये देख लो आप लोगों को थोड़ा मैं पास से दिखाता हूँ, लाइट तो इधर है नहीं, पर ये देखो इसमें जो अलग टाइप का ही साइन है, मुहर जैसी लगी है ना, ये अलग लगी है, तो ये वही लोग यूज़ करते होंगे ट्रेडिंग के लिए बेसिकली। ये लकड़ी से बना रखा है ना, ये भी तो लकड़ी है, हड्डी है? हाँ लकड़ी है, लकड़ी है ना ये। मैं कह रहा हड्डी जैसी है, मुझे लगा। अच्छा ये वो क्या बोलते हैं उनकी चेवर टाइप के, ठीक है हड्डी भी है इसमें क्या? ये अच्छा ये है तो सही इस टाइप का, किसी एनिमल का दांत लग रहे हैं। अब इधर चीज़ें तो ऐसी बहुत सारी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, पर मेरे को नेपाली लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती, और ये ऐसी खतरनाक लैंग्वेज में लिखा हुआ है जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहाँ पे लाइट भी नहीं है, पर उम्मीद है आप लोगों को हमने जितनी वीडियो दिखाई वो वहाँ से पूरा एरिया कवर करा, वो अच्छा लगा होगा। और देखते हैं आगे अगर कुछ और हम दिखा पाते हैं तो। लाइट रही तो यहाँ पे तो लाइट है वैसे। कलश, ये भी कलश है जो उधर लगा था जैसे कलश, तो देखो ये वाला कलश का डिज़ाइन काफ़ी अलग है यार, है ना? इसमें छोटे छोटे कलश भी हैं। ये यूज़ होता होगा खाली डिज़ाइन के लिए होगा? यहाँ पे अभी तो यूज़ नहीं होता, पहले यूज़ होता है। पहले यूज़ तो करते होंगे, इसको कैसे ये डिज़ाइन ही लगा पानी डाल के, है ना? वो तो है, पर कितनों को ऐसे कैसे डालते होंगे किसी के उसमें। देखो कलश बहुत सारे कलश हैं भाई, कलश के बहुत शौकीन थे लग रहा है मुझे राजा लोग। ये वाला जो सेक्शन है ये लास्ट है इधर का, और अभी हम आ चुके हैं, इधर भी लाइट कम है, और हम कोशिश करते हैं जितना आपको दिखा पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अगेन जैसे हमने पीछे दिखाया था वैसे ही यहाँ पे कुसुंडा जाति करके है, तो यहाँ आपको पहना हुआ नहीं दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे आपको हमारी शक्ल दिखाई दे। थोड़ा पास से दिखाता हूँ, मेरे को नहीं फिर भी नहीं दिख रहा है। साइड में होके इसको दिखाइए तो साइड की थोड़ा बहुत अंदाजा आ रहा होगा आपको, कैमरा इधर कर, थोड़ा अंदाजा आ रहा होगा। देखो आप लोगों को ये बेसिकली शिकारी प्रवृत्ति के थे, तो इनके हाथ में आपको तीर धनुष दिखाई देगा। शेरपा, अच्छा शेरपा तो बहुत फेमस हुए। शेरपा तो भाई साहब खतरनाक ही फेमस है, जो ऊपर के नेपाल के एरियाज़ में रहते हैं, जो माउंटेन्स की साइड जैसे एवरेस्ट वाले एरिया में इधर, वो शेरपा ही हुए सारे। और ये है कुमाल जाति, तो कुमाल मतलब एक तरह से कुम्हार कह सकते हैं ना। हाँ ऐसा कुछ हुआ। ये देखिए जो मिट्टी का बर्तन वगैरह बना, ये मस्त लग रहा है मेरे को। ऐसे अभी भी पहन कर नाचता है लोग, कोई पर्व वगैरह होता है तो। और यहाँ पे है ढोलक वगैरह, जो पुराने तब से प्रिजर्व करा है भाई, देख रहे हो। देखिए यहाँ पे पूरा फट चुका है साइड से, फट गया क्या? पूरा। ओ भाई इसको इतना प्रिजर्व करना भी बहुत बड़ी बात है वैसे यार, म्यूजियम में बहुत पुराना हो गया। काफी बड़ा है ये तो। तो ये रही एग्जिट, और उम्मीद है आप लोगों को अंदर का नज़ारा अच्छा लगा होगा। अब हम आ चुके हैं बाहर, ये देखो जी, फिर से जहाँ हम इधर की साइड से गए थे अंदर आपका, और हम ऐसे ऐसे घूमते 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 पूरा आ चुके हैं ये वाली एग्जिट से। कहाँ की एग्जिट? वो एग्जिट नहीं दिख रही इसमें, हाँ ये रही एग्जिट, ठीक है चलो बाहर चलते हैं। लोग देखो तो ये लकड़ी का पूरा एक कॉलम है, और इसमें डिज़ाइन कैसा बना रखा है, देखो यहाँ से डिज़ाइन कर रखा पूरा, ये लकड़ी ऐसे तराश के पूरा ऊपर तक ये सेक्शन ऐसे करके, और अलग अलग टाइप के डिज़ाइन है। देखो यहाँ पे आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा, यहाँ पे डिज़ाइन है भाई, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया है। चलो जी, तो एक काम करते हैं, अब यहाँ से हम लेते हैं अलविदा, और अभी सीधे अपने को निकलने का है काठमांडू की तरफ, क्योंकि काठमांडू का रास्ता है अराउंड 4 से 4.5 घंटे, और रोड पता नहीं ख़राब है या नहीं है आगे का मुझे पता नहीं, तो 5 घंटे भी लग सकते हैं। और धूल बहुत ज़्यादा उड़ने वाली है मुझे लगता है आज भी, तो मुझे आज भी तैयारी करके जाना पड़ेगा धूल के लिए, है ना। तो गुप्ता जी, रमन जी, थैंक यू सो मच। एक्चुअली क्या हुआ कि जब मैं अंदर आया ना इधर, तो अब ऐसा होता है, देखो जो नेपाल के लोग हैं उनका टिकट अलग है, जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनका सिस्टम अलग है, हमारा जो टिकट है थोड़ा ज़्यादा होता है। पर रमन ने कहा कि ये हमारे यहाँ दिल्ली से हैं, तो रमन ने मेरा टिकट भी 25 रुपये करवा दिया। थैंक यू इसके लिए। ठीक है रमन जी, आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी। चलो मिलते हैं आप लोगों को काठमांडू में, बाय।